चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यहाँ के भूमिहीन लोगों के विषय में हो, यहाँ के लोगों जो रोजगार से संबंधित विषय है उसको लेकर हो, ये सभी चीजों के अवसर इतने बड़े पैमाने पर आने वाले समय में इस राज्य को मिलने जा रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण की सराहना करने के साथ साथ अभिभाषण के विपक्ष में कुछ बातें रखना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण क्रम संख्या 6 में केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ वापस लाने की बात कही है और सही भी है, और हर एक राज्य को उसका बाकी पैसा मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य के सभी बैंकों ने मिलकर 2019 से 2024 तक 5,55,018 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों को भुगतान करने का कार्य किया है। बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है वो दूसरे स्टेट को जाता है, और अगर अभी देखा जाए तो झारखंड का सीडी रेशियो मात्र 36% है, जबकि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो 110 के आसपास होता है, तमिलनाडु का सीडी रेशियो 115 के आसपास होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बैंकर समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। अगर इस पैसे को हम लोग बचा के अपने राज्य में ले आते हैं तो लोन के माध्यम से यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाओं को अगर निर्गत कराते हैं तो बहुत बड़ी समस्याओं का निदान होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सत्ता का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। मैं आगे अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय, आपने अभिभाषण में शहीदों का जिक्र किया, शहीदों के विचारों को आत्मसात करने का जिक्र किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शहीदों के उन्हें माला चढ़ाना, उनके विचारों को आत्मसात करने से कहीं ज्यादा जरूरी है शहीदों को सम्मान देना। मैं एक झारखंड, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री भी झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूं, आज मैं विधायक के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन आज असंख्य झारखंड आंदोलनकारी के परिवार है जो छत विच्छत हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं जिस प्रकार एसटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के परिवार को, आश्रित को 5% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये मैं सदन से मांग करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा और समय लूंगा। अब हो गया जयराम, जब सदन का उत्तर होना है अब सदन, फिर बाद में फिर सदन पारी में मौका मिलेगा। 30 सेकंड मान्यवर 30 सेकंड। चलिए बोल लीजिए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन निर्माण की बात कही है, जो कि सराहनीय है, और मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र में एक पारासात में पुत्री गढ़ी आता है और तेलिया डैम आता है, उनका उस दिशा में भी डेवलपमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो झारखंड के नाम में छुपा है, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी जमीन भूभाग, ये बहुत बढ़िया संबोधन अभिभाषण रहा महोदय, जिसमें उन्होंने जीएम लैंड की जो रसीद 2017 में रोकी गई थी उसकी रसीद पुनः काटी जाएगी। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी चाहता हूं, क्योंकि झारखंड में जितने भी उद्योग स्थापित हैं, चाहे वो रांची का एचईसी हो, दिल्ली का हिंडाल्को हो, सरकार का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री, यदि 20-25 वर्षों के बाद उन उद्योगों की जमीन खाली पड़ी है तो वापस कराई जाए। मैं आपसे ये मांग करता हूं। हमारा ये सरकार ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग से चलने वाली सरकार नहीं है, ये गांव देहात से चलने वाली सरकार है। गरीब गुरबा की, यहाँ के किसानों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के महिलाओं के, यहाँ के जरूरतमंदों के लिए सदैव तत्परता के साथ पूर्व में भी हमने काम किया है, आगे भी करेंगे। और हमारा ये मानना है अध्यक्ष महोदय, जब तक गांव की अर्थव्यवस्था, गांव के लोगों की आर्थिक स्वावलंबी नहीं बढ़ेगी तो राज्य को आगे बढ़ाना या राज्य के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करना व्यर्थ है अध्यक्ष महोदय। और हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, ये राज्य, कई राज्य अलग होते हैं अध्यक्ष महोदय। कोई भाषा के आधार पर राज्य बसा है, कोई वहां के भौगोलिक दृष्टिकोण से राज्य बसा है, कोई बोलचाल के वजह से वो राज्य जाना जाता है। लेकिन ये राज्य अध्यक्ष महोदय, ये आंदोलन की उपज है, ये एक संघर्ष, एक खून से सिंचा हुआ ये राज्य है अध्यक्ष महोदय। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, यहाँ के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। अगर किसी चीज को लोगों ने ठान लिया, ये तब तक नहीं रुकते, तब तक अध्यक्ष महोदय, जब तक मंजिल ना मिल जाए। और आज निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। इस राज्य के हर वर्ग और जो हमारे शहीदों का सपना है उसको पूरा करने का हम लोग, पूरी सरकार कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तो लगभग 2019 के सरकार के कार्यकाल में लगभग राज्य के सर्वांगीण विकास के नींव हम लोगों ने डाल दिए। अब उस पर बिल्डिंग खड़ा करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। ये पूरा लगभग हम लोगों ने जो एक जमीनी स्तर का जो विषय है वो हमारे पहले ही तैयार है। और अब बहुत जल्द आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यहाँ के भूमिहीन लोगों के विषय में हो, यहाँ के लोगों जो रोजगार से संबंधित विषय है उसको लेकर हो, ये सभी चीजों के अवसर इतने बड़े पैमाने पर आने वाले समय में इस राज्य को मिलने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभिभाषण है, अभिभाषण पर हम अपनी बातों को रख रहे हैं, और मैं
बहुत बोलने के इच्छा में भी नहीं हूं, बल्कि कार्यों को लोगों के आंखों के सामने दिखाना हमारी पहली प्राथमिकता है, ताकि लोगों को यह पता चले कि आज हम लोगों ने कितनी लंबी लकीर इस राज्य के लिए खींचा है। बहुत सारे माननीय 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार यहाँ माननीय सदस्य लोग खींच के आए हैं अध्यक्ष महोदय। और परिवर्तन अगर कहीं दिखा है अध्यक्ष महोदय अलग राज होने के बाद, तो 2019 से परिवर्तन होना दिखा है। चाहे आधारभूत संरचना को लेकर हो, चाहे अध्यक्ष महोदय पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यक्ष महोदय रोजगार सृजन को लेकर हो, और आज अध्यक्ष महोदय हमारे इस राज्य में मजदूर तबके के लोग बहुत हैं। हम लोग ये देश का पहला राज्य है अध्यक्ष महोदय जहां हम लोगों ने श्रमिकों के लिए सबसे बेहतर कानून बनाया है अध्यक्ष महोदय, और उसके वजह से आज देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, अपने मजदूरों की सुरक्षा के लिए सरकार खड़ी रहती है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय विशेष नहीं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के साथी परस्पर सहयोग करें, और आप देखेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। आज आप देखिए राज्य शहर में हमारे आदरणीय सीपी सिंह साहब बुजुर्ग हो गए हैं, इतने बुजुर्ग हो गए, शहर को बढ़ता गिरता उठता देखा इन्होंने, लेकिन हम लोगों ने शहर को एक नया आयाम देने का काम किया।